आखिर 11th में वो कौन से सब्जेक्ट लें जो हमारे यूपीएससी के काम आ जाएं, और फिर हम ग्रेजुएशन कौन सी करें, बीए करें या बीएससी करें या बीटेक करें, आखिर करें तो करें क्या जो हमारे यूपीएससी के भी काम में आ जाए। हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू वैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम खासकर आज हमारे स्टूडेंटों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी जो कि अब 11th में आने वाले हैं और जो 12th कर चुके हैं। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इसे लास्ट तक। 10th का उनका रिजल्ट आने वाला है और 12th वालों का भी कुछ दिन बाद आने वाला है। ठीक है, अब उनके साथ प्रॉब्लम आएगी कि हम 11th में कौन से सब्जेक्ट लें जिससे हमारे यूपीएससी में हेल्प हो जाए। ठीक है, और यदि आपने 12th पास कर लिया इस साल तो आपको फिर ये दिक्कत आ रही होगी हम ग्रेजुएशन कौन सी करें, बीए करें या बीएससी करें या बीटेक करें या बीकॉम करें, आखिर क्या करें। ठीक है, तो आज इसी चीज का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, और साथ में ये भी बताएंगे अगर आप 11th में या 12th में हो तो अभी से अपनी यूपीएससी की आप प्रिपरेशन को कैसे जारी रख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बारीकी से हम हर चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम जो 11th में हमारे स्टूडेंट आ गए उनके बारे में देखेंगे, फिर हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की, आखिर ग्रेजुएशन क्या करें जो कि 12th वालों के लिए काम का होगा। ठीक है, अगर यदि आपने यूपीएससी का मन बना ही लिया है, नहीं हमें तो यूपीएससी देना है और आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो उससे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि पहले आप आईएएस और आईपीएस जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इनके आप काम को रिसर्च करो, देखो ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, इनकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, इनकी ड्यूटी 24 घंटों की होती है। ठीक है, तो पहले आप इनकी जो इनकी ड्यूटी होती है उस चीज की मेहनत समझो, कितनी इसमें मेहनत होती है। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट से या रील्स देखकर मन बनाया हो नहीं हमें भी आईएएस आईपीएस बनना है, और जो वो आपने रील्स देखी होगी 1000 गाड़ियों वाली के उसमें डीएम है या, तो वो रियलिटी में बहुत परे होता है, ये चीज रियलिटी में बिल्कुल नहीं होती है। तो ठीक है, पहले आपका रिसर्च का काम क्या होता है, आप सबसे पहले रिसर्च करके देखोगे आईएएस आईपीएस आखिर काम क्या करते हैं, उनके पहले काम तो जान लो आखिर करते क्या है वे। ठीक है, यदि आपको फिर इंटरेस्ट आता है फिर आपका दूसरा स्टेप होगा तब आप यूपीएससी के बारे में जानो। ठीक है, पहले आपको काम करना है आईएएस आईपीएस ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं तो इनका सबसे पहले आपको काम जानना है। ठीक है, क्या काम होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम यहाँ देखेंगे 11th वालों के। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट अब उनका 10th का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 11th वालों का और फिर आगे देखेंगे ग्रेजुएशन वालों का, आखिर उन्हें क्या करना है। तो देखो, जब आप 11th में आ जाओगे तो आपके पास दो रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि 10th तक सब सेम होता है, ठीक है, सबको वही कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कुछ अलग नहीं होता। बट जैसे ही आप 11th में आ जाओगे तो आपके पास दो टाइप के साइड आ जाएंगे। एक तो आ जाएगी आपकी आर्ट साइड, ठीक, एक आ जाएगी आपकी साइंस साइड। ओके, और आर्ट साइड साइंस साइड में भी आपकी दो तरह की साइड होती है। इसमें पहली होती है इसमें एक तो पीसीएम और दूसरी होती है आपकी पीसीबी। ठीक है, तो पहले साइंस का समझते हैं, यदि ये बाद में देख लेंगे आपके लिए आपको कौन सी चाहिए, तो पहले आप थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज लो। ठीक है, जैसे साइंस की दो साइड होती हैं, पहली साइड का नाम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसे हम पीसीएम बोलते हैं। आपको इसमें फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगी और मैथ, और दूसरी साइड होती है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ओके, ये क्लियर हो गए। तो अब जैसी आर्ट साइड में आते हो तो आर्ट साइड में आपको पढ़ने पड़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, और यही आपका यूपीएससी का भी यही सिलेबस है। ठीक है, तो ये आपके 11th में अब आपके ऑप्शन खुल गए दो। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है। देखो, कैरियर एक बार में डिसाइड नहीं किया जाता। ठीक है, और अभी तो आप 11th में आए हो सकता है आपका कैरियर बार बार बदले कि नहीं हमें यूपीएससी नहीं, हमें तो डॉक्टर फील्ड में जाना है या हमें तो इंजीनियर फील्ड में जाना है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट मजबूत होते हैं, उन्होंने पहले ही हो सकता है उन्होंने 8th 9th में ही सोच लिया हो नहीं हमें तो यूपीएससी देना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो वो जा सकते हैं आर्ट की ओर। ठीक है, तो वे अपना आर्ट की ओर जाएंगे, आर्ट के उन्हें सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब वे पढ़ेंगे। ठीक है, और यूपीएससी का सिलेबस भी वही है। ओके, बट अभी ध्यान रखना जो कि 11th क्लास में अपने स्टूडेंट आए, ठीक है, उन्हें खाली फिलहाल अभी 11th पढ़ाई पर ध्यान देना है और 12th पर। ठीक है,
हाँ, यूपीएससी से रिलेटेड आप 11th वाले स्टूडेंट है ना, ये नॉलेज जान सकते हैं, ठीक है, आखिर आईएएस आईपीएस का काम क्या होता है और यूपीएससी का सिलेबस क्या है, या फिर आप मोटिवेशन वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको यूपीएससी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। बट जो आप ग्रेजुएशन में आने वाले हो, जिनके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, उनको अभी से ही आपको ध्यान देना है, ओके। तो ये आपका क्लियर हो गया, आप 11th में आ चुके हो, ठीक है, आपने मन बना लिया हमें तो यूपीएससी देना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, बस हमें तो आईएएस या आईपीएस से मतलब है, इसके अलावा भारत में कितनी नौकरी हो हमें कुछ नहीं जानना, ठीक है। तो वो आर्ट साइड में जा सकता है, बट इसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता आपको साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि आपको आर्ट में इंटरेस्ट हो, ठीक है। यदि आपको साइंस में इंटरेस्ट है, अगर किसी के कहने पर आपने आर्ट ले रहे हो, ठीक है, तो वो गलत है, तो आप साइंस की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, उसमें जब हम अपने सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो हम 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है नहीं तुम्हें क्लास 11th में ही आर्ट के सब्जेक्ट लेने तभी आप कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो आपके इंटरेस्ट पर आधारित है, ठीक है। यदि आपको आईएएस आईपीएस बनना है, ठीक है, आपने सोच लिया 11th में, तो आर्ट लें, बट आप जब ही लें अगर आपका आर्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, अभी से आप अपना इंटरेस्ट नहीं बिगाड़ें, ठीक है। तो आर्ट ले, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं, हमें साइंस में ज्यादा लोगों की रुचि है, तो वो क्या करें, अपने साइंस ग्रुप पे आ जाएं 11th में, ठीक है। आर्ट का तो आपका क्लियर हो गया, अब भी आ जाएं साइंस की अपने ग्रुप पर, ओके। तो जैसे ही साइंस के ग्रुप पर भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आर्ट क्यों नहीं ली, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। और इस चीज की कोई दिक्कत मत लेना कि हमने 11th 12th छोड़ दी, ऐसा तो नहीं हो कोई हमें दिक्कत आ जाए जिससे हमें आगे सामना यूपीएससी से रिलेटेड करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको हिस्ट्री क्लास 6 से पढ़नी है, ठीक है, तो फिर दिक्कत कहाँ आएगी, उसमें 11th भी तो कवर हो जाएगी बाद में। और यदि आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, तो क्लास 6 से एनसीईआरटी चल रही है, वहां 6th क्लास की हिस्ट्री से एनसीईआरटी स्टार्ट है, और कुछ दिन में ज्योग्राफी, ये सभी एनसीईआरटी स्टार्ट होंगी, ठीक है, तो आप उन्हें देख सकते हो। अब आ जाते हो आप साइंस पर। अब साइंस में क्या है, आपके दो ग्रुप हैं, एक पीसीएम, एक बायो। अब साइंस में भी इस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, कुछ को मैथ से डर लगता है, ठीक है, तो पहली उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, वो मैथ वाले ग्रुप को छोड़ दे, पीसीएम, वो बायो ले सकते हैं, ओके। तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, और हो सकता है तो आप पेन पेंसिल लेके बैठे या उस चीज पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है, ओके। तो यदि आपको आईएएस आईपीएस बनना है ना, तो आपको मतलब 9th 10th की क्लास से ही आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने 12th भी कर ली, किसी के कहने पर इंजीनियरिंग कर ली, या किसी ने कुछ कर लिया और फिर बाद में सोच रहे हैं क्या हमें यूपीएससी देना चाहिए, तो अभी से ही आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। मैथ से मान लो उन्हें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो नहीं पढ़ना चाहते कि हम मैथ पढ़ें, तो वो क्या लेंगे, वो लेंगे बायो ग्रुप, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी होती है, आपकी मैथ हट जाएगी, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, ओके। तो ये ग्रुप आप ले लोगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा वो नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आ जाएगी यूपीएससी से रिलेटेड, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप अपनी 11th 12th इन्हीं सब्जेक्टों से करोगे और आराम से करो, तो क्योंकि यूपीएससी में भी साइंस आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो उसमें साइंस आता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट को मत वो करना, ठीक है। और यदि आपका इंटरेस्ट है आर्ट में और एक ऑप्शन है नहीं हमें तो आईएएस बनना है, तो बिल्कुल आर्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट लोगे तो एक नेगेटिव क्या है इसकी, तो ये अगर आपने आर्ट ले लिया ना, बाई चांस आपका मन बदल गया, नहीं भाई हमने तो गलती कर दी, आईएएस हमें नहीं बनना, 12th के बाद क्या पता आपका मन बदल गया, नहीं हमें नहीं बनना, तो फिर आपके पास आर्ट लेके कोई ज्यादा रास्ता नहीं बच जाएगा कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में निकल सको या डॉक्टर, कुछ लाइन में आपके लिए बस केवल गवर्नमेंट जॉब रह जाएंगी। और यदि आपने साइंस ले ली, ठीक है, और मान लो आप 12th में आ गए, आपका मन बदल गया कि भाई शायद हम आईएएस नहीं बनना चाहते, ठीक है, तो अगर आपने मैथ लिया या बायो लिया, ठीक है, यदि आपने बायो लिया तो आप डॉक्टरी फील्ड में निकल सकते हो, एमबीबीएस ये डिग्रियां कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपने मैथ लिया तो आपके लिए डॉक्टर रास्ता छोड़ के और सभी रास्ते आपके खुले हुए, आईएएस आईपीएस का एग्जाम भी देख सकते हो, ठीक है, और इंजीनियरिंग भी कर सकते हो इन सब्जेक्टों को लेके, ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये है, ओके। और ये तो आपके इंटरेस्ट पर आधारित है, ठीक है, तो ये प्रेशर बिल्कुल मत मानना हमें यूपीएससी लिए नहीं, हमें तो मजबूरी है, आर्ट लेना है तो लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता।
जब आप अपनी जिस दिन यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करोगे ना, तो क्लास 6 से आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो जब क्लास 6 से पढ़ोगे तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट लो, ओके। जिसका मन है वो आर्ट लेंगे और जिसका मन है वो साइंस लेंगे। और जिसका मतलब 11th में अभी पक्का नहीं हुआ हमें आईएएस बनना है नहीं बनना, रील्स देख के मन बनाया है, तो आप पढ़ने में थोड़े ठीक ठाक हो तो आप साइंस ले लो। आगे जाके आपका मन बदल जाए, ठीक है, सोचोगे तो हमने गलत कर दिया, तो कम से कम आपके लिए इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग या बी फार्मा ये सब का फील्ड तो खुला रहेगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी आपको लाइफ में करना है ना, वो 9th या 10th 11th में मतलब अभी से प्लान करके चलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं 12th कर लिए फिर भी सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और एक ये बात छोड़ दो दूसरे से पूछना हमें हमारे लिए बीए ठीक रहेगा या बीएससी ठीक रहेगा या बीटेक ठीक रहेगा। खुद अपने हिसाब से चीजों को सोचो कि आखिर हमारे लिए क्या रहेगा, ठीक है। लोग तो तुम्हें कोई कुछ बता देगा कोई कुछ, तो आपको चूज तो अपने हिसाब से ही करना है, ओके। तो अभी तक आपका क्या क्लियर हो गया, जो भी अपने स्टूडेंट 10th का उनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, और 11th में वे क्या लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। दो साइड खुल चुकी हैं आपके, खुल तो एक साइंस वो कॉमर्स साइड भी जाती है, ठीक है। उसे ज्यादातर करते नहीं है स्टूडेंट, आपका मन हो तो उसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर यूपीएससी में जाना तो उसे मत करना बिल्कुल भी, ओके। तो पहला आर्ट साइड खुल जाता है आपका, दूसरा साइंस साइड। साइंस साइड में भी दो ग्रुप। यदि आपका आर्ट अगर आपने सोच लिया बिल्कुल लॉक लगा लिया नहीं हमें तो आईएएस बनना है और हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते, तो बिल्कुल आर्ट साइड में जाओ, आपके लिए बेटर हो सकता है। आप अभी से ही हिस्ट्री को जानो, ज्योग्राफी को जानो। और देखो जब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो सब्जेक्ट के हिसाब से मत पढ़ो। अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो ये पढ़ के सोचो पहले भारत कैसा था, आखिर भारत में राजाओं ने राज कैसे करा, भारत की स्थिति कैसी थी और अब स्थिति कैसी है। भूगोल पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से पढ़ो, आखिर भारत भूगोल में कैसा है या विश्व भूगोल में कैसा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि तुमने यूपीएससी का प्लान कर लिया। भले ये मैटर नहीं करता आप बोर्ड के एग्जाम रट के दे के आए हो या 12th के एग्जाम आपने रट के दिए हो, यूपीएससी में जब आप आ गए हो तो ये रटना वटना नाम सब छोड़ दो। आपको अपने हिसाब से ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अपना नजरिया बदल दो अभी से ही, अपने आप को स्वयं में एक अपने आप को ऑफिसर देखो, ठीक है। अब बात होगी आपकी 11th की, ठीक है। अब हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 12th का रिजल्ट आने वाला है इसी साल, ओके। और उन स्टूडेंट्स में हमारे दो टाइप के यही स्टूडेंट होंगे, क्योंकि 2 साल बाद यही तो अपनी 12th करेंगे। तो कौन से स्टूडेंट हैं वे हमारे दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट्स हैं हमारे आर्ट साइड के और दूसरे स्टूडेंट हैं हमारे साइंस साइड के, ठीक है। अब ये आ जाती है आपकी डिग्री की या जिसे बोलते हैं ग्रेजुएशन। तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, आप 12th कर लो कितनी मार्क्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ लो, ठीक है। बस 12th करके आ जाओ हमारे पास, ओके। और उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन आपकी कोई सी भी हो, बस बी लिखा हो, जैसे बी टेक, बी फार्मा, बी कॉम, बीबीए। कहने का मतलब बैचलर डिग्री हो, एमबीबीएस कोई भी हो, बैचलर डिग्री हो, ठीक है। और हमारे पास स्टूडेंट कौन से, एक आर्ट सब्जेक्ट के थे और एक साइंस के, ठीक है। तो आर्ट वालों का तो क्लियर है, जब इन्होंने 11th में सोच लिया हमें तो आईएएस ही बनना है, तो ये तो जाहिर सी बात है तो बीए ही करेंगे, ओके। अब ये अपना इंटरेस्ट नहीं बदलेंगे बिल्कुल अब कभी, ठीक है। तो और वैसे भी बदल नहीं सकते, ठीक है। अगर 11th में हमने आर्ट से करा है तो फिर डायरेक्ट हम साइंस साइड में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये तो बीए ही करेंगे, ठीक है। इनका तो क्लियर रास्ता है, इन्होंने जब 11th में लॉक कर लिया था हमें तो आईएएस बनना है, बिल्कुल बनो, ठीक है। और अभी बिल्कुल किसी को छोड़ के नहीं जाना। आगे ये भी बात करेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो फर्स्ट ईयर से या फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। और जो अपने 11th वाले अपने 11th 12th के सब्जेक्ट को एंजॉय करो, आप अभी इस टेंशन में मत पड़ो, ठीक है। हाँ मोटिवेशन कुछ वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है, जान सकते हो आईएएस आईपीएस क्या काम करते हैं, ओके। अब फिर दिक्कत आती है हमारे साइंस के भी स्टूडेंट हैं जो 12th करके आ चुके हैं, ठीक है। अब उनमें कुछ स्टूडेंट में भ्रम भी हो चुका होगा तो उसे भी क्लियर करेंगे। और वे स्टूडेंट दो टाइप के अब भी चल रहे हैं हमारे पास। अब देखना यहाँ एक बहुत ध्यान से देखना, आपको यहाँ बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट को। एक तरफ स्टूडेंट है हमारे मैथ वाले, एक तरफ बायो वाले हैं, ठीक है।
ये कहीं ना कहीं यूपीएससी लेकर बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, ठीक है। अब वहीं बायो वाले सोच रहे होंगे क्यों ना मैं पहले बी फार्मा कर लूं, क्यों ना मैं पहले डी फार्मा कर लूं, ठीक है। भले ही आपको समझ में नहीं आ रही है, डिग्रियों के नाम होते हैं, ठीक है। बी फार्मा अपने बायो लिया है ना, तो आप फिर डॉक्टरी के फील्ड में जा सकते हो या मेडिकल के फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब ये एस्पिरेंट थोड़ी भटक चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास साइंस है तो उसमें इन्हें इंटरेस्ट भी आने लगा होगा, ठीक है। और वहीं पीसीएम वाले सोचेंगे क्यों ना पहले हम इंजीनियर बन जाएं, बीटेक कर लें, बाद में यूपीएससी देख लेंगे। और आपने देखा भी होगा हमारे कई ऑफिसर्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने, ज्यादातर होते ही हैं जिन्होंने पहले बीटेक करते हैं, ठीक है, जब बाद में अपना यूपीएससी देते हैं, ठीक है, और एमबीबीएस करके भी होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं इनमें भी दो टाइप के होते हैं। एक तो पहले हुए होते हैं जिन्होंने 11th में ये सब नहीं सोचा हमें यूपीएससी देना है और चलते गए, आगे जाके उन्होंने 12th कर लिया, ठीक है, फिर अपना बीटेक कर लिया, बाद में उनके मन में आया क्यों ना यूपीएससी दे। एक वो टाइप के, ठीक है, एक वो टाइप के जो 11th में भी सोच के आए कि जी हमें यूपीएससी देना है, ठीक है। तो जो पीसीएम वाले बच्चे हैं तो इनसे क्लियर कर दो, आपको ये बीटेक, ठीक है, ये और भी डिग्री होती है जैसे, तो ये आपको ये नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब आपको यूपीएससी में अपना कैरियर बनाना है, हाँ आपने 11th 12th अपने अनुसार लिया था, आपका इंटरेस्ट था तो आपने साइंस ले लिया, ठीक है, तो कोई गलत नहीं था। बट आप ग्रेजुएशन में आप अलग जाओगे, देखो ग्रेजुएशन आपका एक फील्ड कैरियर होता है, यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है आप लाइफ में क्या करने वाले हो। अगर कोई बीटेक करेगा तो वो इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है बीटेक करके कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है, जाएगा तो इंजीनियरिंग लाइन में ही। तो आपका यहाँ से 12th के बाद कैरियर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दें, आपने अगर पीसीएम दिया है तो ये बीटेक ये और इन डिग्रियों के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़े, ठीक है। तो आखिर करेंगे क्या, तो उसका भी सॉल्यूशन है, आगे भी देखेंगे। और जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, इनके पास ऑप्शन होता है बी फार्मा कर ले, ठीक है, या डी फार्मा कर ले, और एमबीबीएस या नीट वगैरह। तो देखो अगर आपका पहले ही विजन क्लियर है कि नहीं हमें यूपीएससी देना है, तो आपको इन चक्कर में क्यों पढ़ना है कि हमें डी फार्मा, इनमें आप अपनी लाइफ बर्बाद करोगे। देखो यूपीएससी में क्या होता है, अगर आप 21 22 23 की साल में अगर आप यूपीएससी क्लियर कर देते हो और आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बन जाते हो तो आपके प्रमोशन होने में बहुत फायदा होता है। जब तक आप रिटायरमेंट का टाइम आएगा ना, जब तक आप आईजी डीआईजी पोस्ट तक पहुंच जाओगे। और यदि आप इन चक्कर में पढ़ोगे, पहले बी फार्मा करेंगे फिर डी फार्मा, ठीक है, बाद में फिर सोचेंगे कि अब क्या अब यूपीएससी देना चाहिए, तो वो थोड़ी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर अब सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों इनके लिए आर्ट वालों का अपना क्लियर है, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 11th में सोच लिया हमने आर्ट ही आखिर इसलिए लिया क्योंकि हमें यूपीएससी में जाना है, ठीक है। तो दिक्कत अपने साइंस स्टूडेंट के साथ आती है, ठीक है, इनका क्लियर है, इनका इनका तो सही चल रहा है, ठीक है। तो आप इन बीटेक बीटेक के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, अगर यूपीएससी देना है, ओके। तो आखिर आपके लिए फिर कौन सी डिग्री बची है, तो आपके लिए 2-3 डिग्री हैं, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देख सकते हो एस्पिरेंट, तो अब देखेंगे फिर साइंस वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हैं, तो अगर इन्हें यूपीएससी देना है, ठीक है, तो इन्हें फिर कौन सी डिग्री करनी चाहिए जो आपके लिए, आपको इनमें पता बेनिफिट क्या मिल जाएगा। अगर आप इनको डिग्री को करोगे तो आपको इन डिग्री में केवल आपको 2 या 3 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा दिन में, और बाकी का दिन आप अपना पूरा यूपीएससी से पढ़ाई इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप बीटेक वगैरह करते हो तो इनमें आप अपना यूपीएससी में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि बीटेक और एमबीबीएस ये सब कोर्स कोई छोटे नहीं होते, पूरा पूरा दिन देना पड़ता है इनके लिए, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा, फिर भी याद रखना बीए वालों का अपना क्लियर है, इनका चलता रहेगा। फिर साइंस वालों के लिए क्या बचता है, अब कुछ साइंस वाले भी सोचते हैं कि ठीक है हमने 12th तक पढ़ लिया हमने साइंस, क्यों ना हम ग्रेजुएशन अपनी आर्ट में कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ऑप्शन है ये आपके लिए भी, ठीक है। तो कुछ एस्पिरेंट इसमें से अभी से बीए चले जाएंगे, ठीक है, 12th तक वो साइंस पढ़ते आए, ठीक है। तो आप ये मत सोचना आप उन्होंने 11th में क्यों नहीं आर्ट लिया, तो कोई बात नहीं, वो उनका इंटरेस्ट था, उनको वो अच्छा लगा तो उन्होंने कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, उनकी नॉलेज और बढ़ी है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान देना आप, अगर ये एस्पिरेंट यहीं से अगर आर्ट सब्जेक्ट लेते तो शायद हो सकता है 11th 12th की साइंस छोड़ देते, ठीक है, और 6 से तो इन्हें वैसे भी स्टार्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
एक तो ये बीए कर सकते हैं, ठीक है, साइंस वाले। ओके, दूसरी डिग्री बचती है इनके पास बीएससी की, ठीक है। और बीएससी की भी 12th की तरह कई प्रकार में होती है, वो तो आप अपने हिसाब से कर लेना। बस डिग्री का क्या नाम है उसका, बीएससी, ठीक है। और फिर बचती है आपके पास बीबीए, ठीक है। तो इस प्रकार की 2-3 डिग्री खींच करके करेंगे तो आपकी ये 2 या 3 डिग्री ऐसी हैं आपकी जो नॉर्मल होती हैं, ठीक है। तो इनमें आपको ज्यादा नहीं अपना टाइम देना, और सेमेस्टर वाइज इनके पेपर होते हैं, यानी कि 3-3 साल की डिग्री होती है। हालांकि बीए कहीं कहीं आपकी 4 साल की है। ओके, तो आपके इनके यानी कि 3 साल की लगभग डिग्री होती है, ठीक है। बीएससी 3 साल की है, तो लगभग ये होती है, ठीक है। ज्यादा इनमें कुछ टाइम देना नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, बीएससी में आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको मैथ में इंटरेस्ट है या बायो में, उस हिसाब से ले लेना। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब एक बात और ध्यान देने की आती है, ठीक है। अब आपकी बीए चल रही है, जैसे मान के चलो बीए एवरेज ले लेते हैं, 3 साल की ले लेते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर ये 3 साल की है, ठीक है। और बीएससी भी आपकी 3 साल की है, ठीक है। और बीबीए भी लगभग 3 साल की होती है ये शायद, ठीक है। और हो सकता है 4 की होती हो, तो ये आप कंफर्म कर लेना एक बार। तो मान लिया बीए में आपके 3 ईयर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, अब बात चल रही है, अब आपका ये सब क्लियर हो चुका है, आपने अपना बीए या बीएससी या इन चीजों में अपना अपना एडमिशन करवा लिया 12th वालों के बाद, ठीक। अब फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो 12th करे हुए साइंस के बच्चे थे ना, इन्हें अगर यूपीएससी देना है, कैरियर उसमें बनाना है, तो ये बिल्कुल मत करना। आपकी बीटेक कर लेते हैं, ये सब आपका टाइम बकवास है। अपना 12th में एडमिशन लो और यूपीएससी का सिलेबस उठाओ और एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो फर्स्ट ईयर से ही, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में आ चुके, सेम अप्लाई होता है तीनों पर, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, सेम अप्लाई होता है। फर्स्ट ईयर में आप आ गए, तो आपके फर्स्ट ईयर में 2 बार पेपर होंगे। एक तो सेम 1, यानी कि जैसे सेमेस्टर बोलते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। सेमेस्टर 2 में कितने सेमेस्टर, सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीने का वो, ठीक है। 6 महीने बाद पेपर होते हैं। जब से आपकी 2020 एनईपी आई है ना, तब से ऐसे होने लगा है। और जब आप पहले की यूनिवर्सिटी में देखते हुए ना, 2019 से पहले तो आपके 1 साल बाद पेपर होते थे, यानी कि 3 साल में 3 बार पेपर। बट अब थोड़ा रूल्स बदल गया है, ठीक है। तो आपके 1 साल में 2 बार पेपर होंगे। फिर आपका सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, कहने का मतलब अगर कोई डिग्री 3 साल की है तो उसमें 6 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। ये मैं सोच रहा कहाँ यूपीएससी की बात कर रहे थे, कहाँ डिग्री की, ये सब आपके काम की होती है। तो अब क्या करोगे आप, सेमेस्टर 1 में आप क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये मत सोचना अभी तो हमारे पास 3 साल है, ठीक है। और आगे अभी थोड़ी आगे और बात करेंगे फिर कैसे आपको सब क्लियर करना है। सेमेस्टर 1 में ही आप अपना 1-2 महीने शुरू के में अपना थोड़ी कॉलेज देखना, कॉलेज लाइफ कैसी है क्या है। बट कॉलेज लाइफ में ज्यादा मत पड़ जाना, 3 साल के बाद कुछ नहीं होता, फिर डिग्री दे के आपको घर भगा देंगे तो फायदा क्या। फिर भी आपको अपना कैरियर अपने साथ करना है, तो कॉलेज की लाइफ में ज्यादा इधर उधर अपना ध्यान कम दो, ठीक है। 2-3 महीने आप अपनी समझ सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में आते हो तो सब्जेक्ट हर चीजें बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। ओके, अब फिर आप अपने तीसरे महीने से स्टार्ट कर सकते हो। 10-15 दिन आप, मैं फिर से कहूंगा 10-15 दिन आप फिर यूपीएससी की बिल्कुल बेसिक नॉलेज जान जाओ। एक अपनी रजिस्टर उठा लो, उसमें सब नोट करो, जो भी आपके माइंड में आता है, यूपीएससी की एज कितनी होती है नोट करो और आगे लिख दो 21 साल, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन आता है, सिलेबस साइड से डाउनलोड कर लो। और जीरो टू हीरो सीरीज आपके अपने चैनल पर 22 वीडियो पड़ी हुई है, आपको उसमें सारा बेसिक बताया गया है, ठीक है। यूपीएससी की आखिर स्थापना कैसे हुई, तो इस बात से पहली वीडियो उठाई गई है, और ठीक है, सब बताया गया है उसमें सिलेबस। तो अपना एक फाइल लिया हो, उसमें लिख लो जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। आप 10-15 दिन इस चीज में लगा सकते हो, ठीक है। और एक बात और, आप अब आपका विजन बिल्कुल क्लियर है, अब आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना। अब आपको आईएएस आईपीएस यूपीएससी देना, इससे अलग कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जैसे ही आप इनमें करते हो, फिर आप अपनी एनसीईआरटी ला सकते हो। 6 to 12 एनसीईआरटी होती है, कुछ ही एनसीईआरटी होती है, ठीक है। तो आपको अपने चैनल की प्लेलिस्ट में ये सब मिल जाएंगी, जीरो टू हीरो सीरीज में कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, जो भी आपको दिक्कत है आपकी अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये खासकर 12th वालों के, ये अपनी ग्रेजुएशन वालों के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। 11th वालों का कुछ नहीं है, 11th वालों का खत्म हो गया। बट समझते आप भी रहो, क्योंकि आना आपको भी 2 साल बाद यही है, ठीक है। तो अपना ये पढ़ते रहेंगे, यूपीएससी से अभी इनका कोई लेना देना नहीं है, बस अपना मोटिवेशन वीडियो देखते रहें। ओके।
तो फिर ये क्या करेंगे, अपने ले आएंगे अपनी एनसीईआरटी। तो फर्स्ट सेमेस्टर ये अपना एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी जब आप देखोगे 6 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। हिस्ट्री की ले लो, कोई सी भी ले लो, सब 6 से ही करनी है, ओके। तो आप 6 से अपनी एनसीईआरटी सारियां स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अपना तीन, कहने का मतलब है 3 साल के अंदर ही, ग्रेजुएशन के अंदर ही सारा यूपीएससी का सिलेबस खत्म कर दो। पहले एनसीईआरटीयां पढ़ो, समझ में नहीं आती किसी की हेल्प से पढ़ो। हमारे आपके चैनल पर प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, वहां से देख के कवर करो, कहीं ना कहीं से करो, नोट्स बनाने सीखो। 3 साल के अंदर सारा यूपीएससी का सिलेबस आपकी उंगलियों पर, टिप्स पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने वो छोड़ दिया। और जैसे ही आपकी फाइनल आती है उस साल आप अपना यूपीएससी का पेपर देख सकते हो, ठीक है। आप देखोगे आप दूसरों से कितना बेटर अच्छा कर सकते हो सकता है आपका मात्र 21 या 22 साल की उम्र में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और आप उनसे इतने फायदे में रहोगे जो 12th के बाद सोचते हैं हमें क्या करना है, फिर उससे भी 20-22 की उम्र में या 25-26 की उम्र में फिर भी सोचते हैं क्या हमें अब यूपीएससी देना चाहिए। तो आप उनसे देखोगे और आपका नजरिया बिल्कुल चीजों का बदल जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है आपका लास्ट, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है जो हमारे साइंस के बच्चे थे, एक मिनट रफ कर लेते हैं। अब जो आपकी वो 3 डिग्री थी ना, उनमें से 2 कॉमन डिग्री उठा लिए जो आपकी ज्यादा फेमस है, एक तो बीए, दूसरी बीएससी, ठीक है। अब जो हमारे 12th के बच्चे थे उसमें से हमने बताया पहले ऐसे होंगे जो बिल्कुल बीए के पास चले जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे फिर भी उसमें से कुछ ऐसे मिलेंगे जो वो सोचेंगे नहीं हमें तो ग्रेजुएशन में भी साइंस पढ़ना है। वो तो कुछ तो बच्चे होंगे ऐसे, ठीक है। तो उनके लिए बेनिफिट क्या है, जब से ये यूनिवर्सिटियों का हिसाब बदला है, एनईपी 2020 आई है, तो उसमें क्या है पता है। देखो जो बीएससी के होंगे ना, जैसे मान लिया एक सब्जेक्ट इन्हें फिजिक्स पढ़ना है, एक केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। दोनों के लिए अच्छी बात है बीएस, और एक पढ़ना है मान लो उन्हें मैथ पढ़ना है, ठीक है। और जो उनका एक सब्जेक्ट होगा ना, एक सब्जेक्ट अपने हिसाब से पढ़ सकते, उसे बोलते हैं वो माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। सेम यहां भी अप्लाई होता है। जैसे मानना इन बीए वाले स्टूडेंट पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मान लिया, ठीक है। इनके पास एक मेजर सब्जेक्ट इनके पास भी होगा, ये चुनना जरूरी होता है। जब से 2020 एनईपी लागू हुई है ना यूनिवर्सिटियों में, तो ये चुनना एक सब्जेक्ट आवश्यक होता है। तो ये बीए वाले क्या करेंगे, इनमें भी कुछ एस्पिरेंट के मन में होगा यार साइंस तो हमें भी बढ़िया लगती है, तो ये क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट साइंस वालों का, बीएससी वालों का ले सकते हैं। ये फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, और मैथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बीए वालों के साथ भी मतलब इंसाफ हो गया कि हाँ हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ ली और साइंस से हमारा मन था तो हमने एक सब्जेक्ट उठा लिया, मान लो हमने केमिस्ट्री उठा ली, ठीक है। अब बीएससी वाले सोच रहे होंगे यार एक सब्जेक्ट तो हमारे पास भी होना चाहिए था आर्ट का, जिसे हम अभी से तैयार कर सकते थे। एक ऑप्शन इनके पास भी होता है, तो ये हो सकता है एक सब्जेक्ट अपना हिस्ट्री ले लें, एक सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट उठाना है जौन सा मन करे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एनईपी 2020 आई है, ये इस काम में बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये सब आपका यूपीएससी से रिलेटेड था जितना भी था, ओके। तो अब आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यदि आपको डाउट्स बाद में बचता है तो आप कमेंट में जरूर करना, कमेंट आपके लिए तुरंत रिप्लाई इसका जरूर दिया जाएगा, ठीक है। जब अपनी आप ग्रेजुएशन में आ जाओ तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना। ये मत सोचना कि हम ग्रेजुएशन पहले कर लें, ठीक है, और 1 साल में हम कर लेंगे। तो ये कोई छोटा मोटा वनडे एग्जाम नहीं है, इसमें मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, प्री में 2 होते हैं और प्लस एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। कोई छोटी मोटी ये बात नहीं है, ओके। तो आपको तैयारी अपने हिसाब से बढ़िया ढंग से करनी है आपको, ठीक है। और वे छोड़ दो आप अपने 10th-12th वाले हिसाब, जिसमें 10th-12th में आप ले देकर पढ़ा करते थे, ठीक है, कभी पढ़ लिए कभी नहीं, तो वे सब छोड़ दो और अभी से ही आप अपने आप को ऑफिसर्स मान के पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।